नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धर्म रसधारा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक बेहद ही पावन और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए लाइव हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 जुलाई 2025 को पवित्र श्रावण मास यानी सावन का महीना आरंभ हो रहा है और इस महीने का महत्व तो आप सभी सनातनी अच्छी तरह जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज के विषय पर, यानी श्रावण मास में भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाने का महत्व और उचित विधि के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। ये वो समय है जब भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस पवित्र महीने में शिव जी को गंगा जल अर्पित करने का बहुत ही खास महत्व है। आज के इस लाइव सेशन में हम न केवल इसके पीछे की पौराणिक कथाओं को जानेंगे, बल्कि मैं आपको गंगा जल चढ़ाने की उचित विधि भी बताऊंगा, ताकि आप भी भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शिव जी को गंगा जल ही क्यों चढ़ाया जाता है। इसके पीछे दो मुख्य पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा समुद्र मंथन और हलाहल विष से जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो उसमें से सबसे पहले हलाहल नाम का भयंकर विष निकला। इस विष की अग्नि इतनी तीव्र थी कि उससे तीनों लोक जलने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए हमारे महादेव भगवान शिव ने उस पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन इस विष की तीव्र गर्मी से भगवान शिव के शरीर में अत्यंत जलन होने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने और यहाँ तक कि रावण जैसे महान शिव भक्त ने भी गंगा जी से जल लाकर उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए गंगा जल अर्पित किया। तभी से कांवड़ यात्रा का प्रारंभ हुआ। गंगा जल की शीतलता से शिव जी को बहुत राहत मिली और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए गंगा जल चढ़ाने की परंपरा का आरंभ हुआ। ये भगवान शिव के त्याग और करुणा का प्रतीक है। दूसरी कथा गंगा के पृथ्वी पर अवतरण से संबंधित है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए उनके वंशज राजा भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की, ताकि देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। और जब गंगा स्वर्ग से उतरने लगी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती और नष्ट हो जाती। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और उन्हें छोटी छोटी धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित किया, जिससे पृथ्वी सुरक्षित रही। क्योंकि गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर धरती पर आई, इसलिए गंगा जल को शिव के ही स्वरूप का एक अंश माना जाता है। शिव पर गंगा जल चढ़ाना एक प्रकार से शिव को उन्हीं का सबसे प्रिय अंश समर्पित करना है, जो उन्हें अत्यंत प्रसन्न करता है। अब सवाल ये उठता है कि श्रावण मास में ही गंगा जल चढ़ाने का विशेष महत्व क्यों है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में वे पृथ्वी पर ही निवास करते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थनाएं जल्दी सुनते हैं। ये भी माना जाता है कि श्रावण मास में प्रकृति में नमी और शीतलता होती है, जो शिवजी द्वारा धारण किए गए विष के प्रभाव को शांत करने में मदद करती है। इस महीने में शिवजी का जलाभिषेक करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि भक्तों को अखंड पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। लाखों भक्त इस महीने में कांवड़ यात्रा करके दूर दूर से गंगा जल लाते हैं और शिव जी को अर्पित करते हैं। यह यात्रा भक्ति, तपस्या और समर्पण का एक अनूठा संगम है। अब हम चर्चा करेंगे कि शिवलिंग पर गंगा जल कैसे चढ़ाएं। तो शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की सही विधि इस प्रकार है। आप घर पर या मंदिर में इस विधि का पालन या अनुसरण कर सकते हैं। सर्वप्रथम पूजा से संबंधित सामग्री के बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है तांबे के पात्र में शुद्ध गंगा जल। फिर बेलपत्र, जो शिव जी को बहुत प्रिय है। यदि उपलब्ध हो तो धतूरा और भांग, सफ़ेद फूल जैसे चमेली या आक के फूल, कच्चा दूध, तिलक के लिए भस्म या चंदन,
दीपक और धूप बत्ती, नैवेद्य के लिए मिठाई या फल और आरती के लिए कपूर। समस्त सामग्री की तैयारी के बाद पूजा की विधि समझें। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपका मन भी पूरी तरह से शांत और शुद्ध होना चाहिए। हाथ में जल लेकर भगवान शिव का ध्यान करें और संकल्प लें कि आप किस मनोकामना के साथ यह पूजा कर रहे हैं। फिर शिवलिंग पर शुद्ध जल से अभिषेक करें। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग को अच्छी तरह साफ कर लें और तांबे के लोटे में गंगा जल लें। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते हुए शिवलिंग पर गंगा जल को धीरे धीरे पतली धार से चढ़ाएं। जल्दबाजी न करें, पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित करें। गंगा जल चढ़ाने के बाद कच्चा दूध अर्पित करें और अब बेलपत्र उल्टी तरफ से यानी चिकनी जो सतह है वो शिवलिंग को स्पर्श करती हुई रहनी चाहिए, उसको शिवलिंग पर अर्पित करें। धतूरा, भांग और सफ़ेद फूल भी अर्पित करें। चंदन या भस्म का तिलक शिवलिंग पर लगाएं। दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती जलाएं और शिवलिंग के चारों ओर घुमाएं। भगवान शिव को नैवेद्य, मिठाई या फल अर्पित करें। समस्त पूजा के समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें अथवा महामृत्युंजय मंत्र या शिव चालीसा का जाप भी कर सकते हैं। पूजा के अंत में कपूर से भगवान शिव की आरती करें। अपनी मनोकामनाएं दोहराते हुए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगें। हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। नैवेद्य को प्रसाद के रूप में सबके बीच में बांटें। कुछ छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है पवित्रता। गंगा जल को हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखें। गंगा जल और दूध चढ़ाते समय प्लास्टिक या लोहे के पात्र का उपयोग न करें। शिवलिंग पर हल्दी या सिंदूर नहीं चढ़ाएं। तुलसी जी के पत्ते भी शिव जी को अर्पित नहीं किए जाते। और सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भक्ति और मन की शुद्धता। तो दोस्तों, ये थी श्रावण मास में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और पूजा विधि। मुझे उम्मीद है ये लाइव सेशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इस पावन श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ महादेव का आप पूजन करें। और अगर आपको यह लाइव सेशन पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भक्तिमय और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।